ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग करने जा रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। जी हाँ, आप किसी पर्सन को बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ये पर्सन एक्चुअली में आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है। जी हाँ, बहुत कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों का जो बॉन्ड है, आपको लगता है कि आप इनसे मिले हैं और आप लोगों में बहुत कुछ कॉमन है, लेकिन समझ नहीं पा रहे इस रिलेशनशिप के बारे में। सो ये रीडिंग आपके लिए है। इट्स जनरल रीडिंग। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं क्या ये पर्सन आपके कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है। जी हाँ, इट्स अ पिक अ कार्ड रीडिंग और ऑप्शंस आपके सामने यहाँ हैं, आप देख सकते हैं। पाइल 1 पिंक कैंडल एंड पाइल 2 पर्पल कैंडल। 2 मिनट के लिए पॉज कर सकते हैं और ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइल 1 पिंक कैंडल एंड पाइल 2 पर्पल कैंडल। ठीक है, और टाइम स्टैम्प्स जो है वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ पाइल नंबर 1 यानी कि पिंक कैंडल और देखते हैं क्या ये पर्सन आपके ट्विन है, सोलमेट है या कार्मिक है। आप लोगों का बेसिकली क्या कनेक्शन है? चलिए, इट्स अ ट्रिकी रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट। कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आपकी सिचुएशन बेस्ड रीडिंग की तरह थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, पर देखते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके, पाइल 1, लेट्स फाइंड आउट। ओके, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया, इट्स अबाउट दैट मे बी हो सकता है कि आप लोग मैरिड कपल, ज़्यादा मुझे वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ देख सकते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी ऑलरेडी। सो चीज़ें बहुत ही स्लो, बहुत ही लाइक ऑन ऑफ कह लीजिए, और मे बी इट्स अबाउट लाइक अ स्लीपिंग मोड, कि चीज़ें स्लीपिंग मोड पे चल रही हैं। पहले तो मुझे ये सिचुएशन दिखाई दे रही है आप लोगों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं कार्ड वी हैव दैट 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। सो हो सकता है कि कुछ के लिए हो सकता है कि भाई कि ये आपके पार्टनर ही हैं, और मे बी इट्स अबाउट आप लोगों की शादी होने वाली थी या होने वाली है। वेटिंग एनर्जी भी दिखाई दे रही है। हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का और आप पास्ट लाइफ में मैरिड थे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो अब जो सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर विद द वन, बट स्टिल यहाँ पे मुझे एक सर्च दिखाई दे रही है कि आप अभी भी कुछ अपनी लाइफ में तलाश रहे हैं। ठीक है, यू नेवर नो, सिचुएशन हो सकता है अभी आप एंगेज्ड हुए हैं। ठीक है, सबकी अलग सिचुएशन है। देखिए, कोई मैरिड है जो इस रीडिंग को देख रहा है, कोई सेपरेशन में है जो इस रीडिंग को देख रहा है, या कोई सिंगल है। ठीक है, तो सीम्स लाइक मुझे ऐसा लगता है स्पेशली ऑब्वियसली सिंगल के लिए कम होगी, बिकॉज ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और ये जानना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। चलिए, तो सीम्स टू बी अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि कपल्स एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि एक वेट है, एक डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप लोगों के बीच में एक केमिस्ट्री है, एक बॉन्ड है, और हो सकता है कुछ लोगों में आप लोगों के स्लीपिंग मोड, दैट मीन्स कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोई रिकन्सिलिएशन चाहता है। ठीक है, और आप लोगों के बीच में एक मैग्नेटिक पुल है। आप लोग ज़्यादा टाइम दूर भी नहीं रह पाते हैं एक दूसरे से। दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग फॉर पाइल नंबर 1। ठीक है, कि आप ज़्यादा दिन एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते हैं। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, इट्स अबाउट कि रिलेशनशिप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक दूसरे को माफ़ करेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, और यस, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, एक इंटीमेट रिलेशनशिप मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, वेरी सून। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके अराउंड दिस, ऑल्सो योर लव लाइफ इज़ ऑल्सो
अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, तो कुछ लोग, कुछ केसेस में ये हो सकता है कि मान लीजिए कि एक पार्टनर के बच्चे हैं, सेपरेशन है, या दोबारा मैरिज करने का कोई सीन है, वो चीज़ भी हमें दिखाई दे रही है, तो वो भी सोच रहे हैं। और कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों के बीच में या तो बच्चों की वजह से आ रही हैं, ठीक है, कि मतलब क्या करें, कैसे करें, क्या होगा, ठीक है, कोई सिंगल मदर है, कोई सिंगल पेरेंट, जो भी, तो वो सिचुएशन भी हमें बहुत लोगों के लिए दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ एक वेट दिखाई दे रही है, ठीक है, कि आप मैरिड भी हो सकते हैं और स्टिल यू आर वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन। बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल है आप लोगों के बीच में, एक और एक रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। मे बी हो सकता है जल्द से जल्द आप दोनों साथ आना चाहते हैं, एक दूसरे की तरफ आना चाहते हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, ठीक है, पर वो ठीक नहीं चल रहा, सो इट्स काइंड ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑल्सो। ये कुछ लोगों के लिए हो सकती है जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। चलिए और थोड़ा सा जानते हैं फॉर पाइल नंबर 1 क्या सिचुएशन है आपकी, और क्या आप लोगों का जो बॉन्ड है। ओके, डेफिनेटली इट्स अबाउट, आप यहाँ देख सकते हैं कार्ड में भी हैव सेक्सुअलिटी। इट्स अबाउट कि शायद हो सकता है कि इस पर्सन के राउंड आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लाइक इनकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, अपने आप में आप बहुत अच्छा फील करते हैं, अपने आप में आपको लगता है दैट यू आर ब्यूटिफुल, और यू आर लाइक सेल्फ वर्थ, आपको लगता है कि येस दैट काइंड ऑफ अ थिंग। रोमांटिक फीलिंग्स एंड रोमांटिक गेस्चर्स हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ करते हैं। और पहला ही कार्ड दैट मीन्स किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, सो मे बी इट्स अबाउट कि ये जो पर्सन है, फायर साइंस हमें बहुत दिखाई दे रहे हैं, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, लॉट ऑफ फायर, इनफैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हमें फायर साइंस दिखाई दे रहे हैं। आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। सो यस, एक मैग्नेटिक पुल है, एक आप लोगों के बीच में एक वो चार्म है, आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे के साथ लाइक, बट द थिंग इज़ लाइक कि आप लोग समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। इसका क्या मतलब है, दैट मे बी देयर इज़ चांसेस कि आप लोग एक साथ हो, ठीक है, आप लोग शायद बात नहीं चल रही, चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, या बिल्कुल ही नो टॉकिंग जोन में चल रही हैं, बट देयर आर चांसेस दैट यू कैन बी टुगेदर एंड शेयर सम गुड केमिस्ट्री, गुड वाइब्स। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि मुझे जो 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं फॉर पाइल नंबर 1, दैट इज़ कि आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आप चाह के भी इस पर्सन के साथ नहीं हो पा रहे हैं फॉर सम रीजंस, ठीक है। यहाँ पे एक वेटिंग जोन दिखाई दे रहा है, इसका फिर यही मतलब हो सकता है कि दैट सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ, आपके आउट ऑफ रीच है, सिचुएशन ऐसी है कि आप कुछ कर नहीं सकते इसमें, या वो पर्सन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो ऑल इन ऑल यस, या इट्स अबाउट कि मैरिड हैं, दोनों ही पार्टनर मैरिड है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, या दूरियां हैं, ठीक है। सो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ, इट सीम्स टू बी अ कार्मिक सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, ठीक है, जो आप फेस कर रहे हैं। अब वो किस वे में है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप ऑलरेडी किसी कार्मिक सिचुएशन में हैं, मान लीजिए, ठीक है, आप ट्रैप्ड हैं, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि कब उसमें से निकलेंगे, एंड देन वी हैव अ सोलमेट वाइब्स, ठीक है, 6 ऑफ कप्स। सो इट्स अबाउट, या तो कोई पर्सन पास्ट में था हु वाज लाइक योर सोलमेट, या यू मिस समबडी हु सीम्स बी लाइक अ सोलमेट टू यू। आप किसी को मिस करते हैं, सीम्स टू बी अ सोलमेट, ठीक है। तो ये मिक्स हमें चीज़ दिखाई दे रही है फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, डेफिनेटली। ऑल्सो जैसे कि मैंने बताया कि कोई मैरिड है, किसी के बच्चे हैं, सिंगल मॉम है, सिंगल डैड है, तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, ठीक है, या अभी सेपरेशन नहीं हुआ है, सोच रहे हैं, तो ये सारी सिचुएशंस हमें पाइल नंबर 1 के लिए दिखाई दे रही है। सो येस, देयर इज़ लाइक चॉइसेस, ज़्यादा मुझे आप कार्मिक सिचुएशन में
ट्रैप हुए हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर ट्रैप्ड इनटू अ कार्मिक सिचुएशन एंड वांट टू बी विद योर सोलमेट। वो वाली एनर्जी हमें पाइल नंबर 1 के लिए दिखाई दे रही है। येस ऑफ कोर्स। एंड मे बी इट्स अबाउट, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग मैरिज। अच्छा, कार्मिक में ये भी हो सकता है कि घर वाले नहीं मान रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट फैमिली इज़ नॉट इन्वॉल्विंग, या फैमिली नहीं मान रही है, रिफ्यूज़ कर रही है, या हो सकता है कि ऑब्वियसली उनको पसंद नहीं है, या ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो वो भी एक कार्मिक सिचुएशन ही है, सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट यू वांट टू गेट मैरिड, ठीक है। तो क्या आप लोग एक साथ होंगे, क्या आप लोग सो इट्स ऑल अबाउट इनिशिएटिंग दैट काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक। कि को डिपेंडेंट है, या थोड़ा सा चांसेस है कि आप एक साथ हो सकते हैं, लेकिन अगेन डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ठीक है। सबके लिए अलग है, ठीक है। आई एम नॉट गेटिंग अ ट्विन फ्लेम हियर, ओनली आई एम गेटिंग कार्मिक एंड सोलमेट, कि आप उनकी तरफ मूव करना चाहते हैं, यू वांट टू बी विद योर पार्टनर, और ऐसा कुछ हो सकता है, या मूविंग टूवर्ड्स दैट, क्योंकि यहाँ एक वेटिंग जोन दिखाई दे रहा है हमें। येस ऑफ कोर्स। और थोड़ा सा देखेंगे, येस कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लिटिल ऑन ऑफ सिचुएशन, की सिचुएशन थोड़ी आपके हाथ से बाहर है, ऑन ऑफ चल रही है, तो वो रीजंस हैं, ठीक है, कि आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं कि कब होगा भाई, कब होगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ओह माय गॉड, वी हैव सोलमेट कार्ड हियर, वाओ। सो ठीक है। सो कुछ के लिए हो सकता है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। देखिए, अब सोलमेट है और पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, तो इसका मतलब यही है कि देयर इज़ सम इशू, देयर इज़ सम प्रॉब्लम, आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप चाहते हैं एक साथ होना, हो नहीं पा रहे हैं फॉर सर्टन रीजंस, ठीक है, और वेट है कि कब आप एक हो जाए। तो एक होने के लिए कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट फाइनेंसेस एंड करियर, कोई प्रॉब्लम आ रही है। कुछ के लिए हो सकता है रिलीज योर एक्स मैसेज आ रहा है, फर्स्ट यू हैव टू रिलीज योर एक्स। कोई भी ऐसी पास्ट प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आपको उसमें से बाहर आना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आपका ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, ठीक है। या एनीथिंग जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, या आपको पता लग रहा है कि नहीं, पहले ये सिचुएशन सॉल्व आउट होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तो उसके लिए आपके लिए स्पेशली मैसेज ये है, ठीक है। सो वी आर गेटिंग दैट कार्मिक सिचुएशन एंड देन वी आर गेटिंग दैट सोलमेट। तो देर आर चांसेस देन यू कैन बी टुगेदर इन दिस सिचुएशन, बट फर्स्ट आपको ये सारा कुछ क्लियर करना पड़ेगा जिस सिचुएशन में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, ठीक है। तो जो रेड फ्लैग्स आपको मिल रहे हैं कि यस कि इस चीज़ को पहले आप सॉल्व आउट कीजिए, या आगे खतरा है या कुछ है, तो पहले उस चीज़ को सॉल्व आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। आप मैरिड हैं तो तब भी हो सकता है कि ये रेड फ्लैग्स आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है कि फर्स्ट कोई गिल्ट है, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर द एनर्जी, ठीक है। तो अगर आप ऑन ऑफ फिर अगर ऐसे ही रहेंगे कि हाँ कि डिसाइड लाइक इधर या उधर, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में, ठीक है, अटके रहेंगे। तो पहले वो चीज़ें सॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर पाइल नंबर 1। चलिए बात करते हैं अब पाइल नंबर 2 की, जिन्होंने भी ये पर्पल कैंडल चूज़ की है। देख लेते हैं कि आपका ये जो रिलेशनशिप है, क्या वो कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, या सोलमेट है। लेट्स फाइंड आउट। देखते हैं आपके पार्टनर के बारे में। ओह माय गॉड, आप देख सकते हैं वी हैव दैट नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। पहले ही मुझे ऐसा लगता है कि somebody from your past wants to return towards you, or maybe it's about kind of on off situation आप लोगों के बीच में होती रहती है। डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, 10-10 आप देख सकते हैं, ठीक है, 10-10। अब इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स इट्स लाइक कि हो सकता है कि जब से आप इस पर्सन को मिले हैं, यू आर गेटिंग साइंस एवरीवेयर, आप सब कुछ आपको नंबर्स दिख रहे हैं, आप इट्स अबाउट
साइंस गेटिंग फ्रॉम द डिवाइन एंजल्स। आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ऑन ऑफ होता रहता है, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, बर्डन भी मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप लोगों के रिलेशनशिप में एक बर्डन भी है, एंड वी हैव पेशेंस एज वेल। एंड इस रिलेशनशिप में रह के आप बहुत कुछ सीखे हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग। ठीक है, कि यहाँ पे कह सकते हैं आप सॉर्ट ऑफ लाइक कि आपने बहुत कुछ सीखा इस रिलेशनशिप से, बहुत कुछ लर्न किया है। ठीक है, और मे बी इट्स अबाउट दैट पहले कार्मिक सिचुएशंस रही होंगी, डेथ्स रहे होंगे, बट आफ्टर मीटिंग दिस पर्सन आई थिंक आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप में आए हैं। वी आर गेटिंग दैट एम्प्रेस एनर्जी। सो हो सकता है कि इट्स अबाउट दैट, ऑब्वियसली लाइक कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट कि ये आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, या पास्ट लाइफ में आप लोगों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ रहा हो। ठीक है, दैट कैन अगेन वी हैव सिक्स ऑफ कप्स एनर्जी, नॉस्टैल्जिया, बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं आप की इस पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा लाइक जब आप एक दूसरे से मिले होंगे तो ऐसा लगा होगा कि व्हाट टू से, कि शायद हो सकता है आप लोगों को लगा होगा वाओ, एक अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन, दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2। और देख लेते हैं, लेट्स फाइंड आउट। एक्सप्रेस योर लव। ओ माई गॉड, वी हैव वेडिंग, वी हैव पैशन हियर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर हो, शादी करना चाह रहे हो आप एक दूसरे से, ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाइक still somebody wants to come towards you, still somebody wants to be with you, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, एंगेजमेंट, प्रपोजल, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की शादी होने वाली थी, या हो सकता है ये आपके पार्टनर ही हैं, या पास्ट लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन है। ठीक है, एक्सप्रेस योर लव, मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा दैट बर्डन ज़रूर है। ठीक है, बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि बहुत ज़्यादा आप इस सिचुएशन में एक एम्प्रेस की तरह एम्प्रेस की तरह आप इमर्ज होके आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एम्प्रेस, ब्यूटीफुल एनर्जी। ठीक है, और ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, और यू हैव दैट इन योर नेचर, या आप लोगों का बॉन्ड ऐसा है। येस, एंड यू नो कि येस ये आपके पार्टनर है। ट्रीट वाओ, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि किसी ने यहाँ पे बीच में रिलेशनशिप में, मान लीजिए क्योंकि हमारे पास एक पहला ही कार्ड प्लेयर का है। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे किसी ने प्लेयर एनर्जी, दैट मीन्स कि किसी ने चीट किया हो, या किसी ने फरेब, या दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, और सो दैट कि आपकी लाइफ में आप कुछ सीख सकें, कुछ लर्न कर सकें, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, तो हो सकता है कि चीटिंग हुई हो, धोखा हुआ हो, फरेब हुआ हो, और फिर आप लोग अलग हो गए हों, लाइक बबल फेज आप लोग मिले हैं, आप लोगों में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हुई है, एंड देन उसके बाद आप लोग अलग हो गए, आप लोगों को पैशन, इमोशन, इन्वॉल्वमेंट, और उसके बाद फिर सडनली आप अलग हो गए, और लाइक अ पिक्चर कि कोई मूवी चल रही है, एंड देन वी हैव कि देयर इज़ नॉट लाइक, फिर आप लोग फिर एक दूसरे से बिल्कुल अलग, नो कम्युनिकेशन, नथिंग एट ऑल, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। एंड मिसिंग ईच अदर, कीपिंग पेशेंस, वर्किंग ऑन योर सेल्फ स्टिल, लाइक आपको ऐसा लगता है कि येस यू नो दैट पर्सन, उनको ऐसा लगता है दैट येस दिस इज़ द वन। ठीक है, लेकिन यू बोथ आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कीपिंग पेशेंस, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। या हो सकता है कि किसी ने चीट किया है और ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के बीच में लाइक बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप में वर्थ वेटिंग फॉर, इट्स डिवाइन टाइमिंग। ओ माय गॉड, डेफिनेटली इट्स काइंड ऑफ अ ट्विन फ्लेम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन आप कह सकते हैं। यूजुअली आपने सुना होगा, आई डोंट यूज़ दैट टर्म मच बिकॉज ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है। ट्विन फ्लेम इज़ ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग मैरिड टू ईच अदर, या ऐसा ही कुछ है। आजकल ये टर्म बहुत सुनते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट
इवॉल्विंग, इट्स ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, खुद पे सेल्फ वर्क करना, खुद इमर्ज होना, ठीक है। ये एक जर्नी होती है, आपकी अपनी है, आपके पार्टनर की, फेमिनाइन की और मैस्कुलिन, ये दोनों मिल के काम करते हैं, तब ये आगे रिलेशनशिप, तब ये जर्नी कंप्लीट होती है। सो वो एक लॉन्ग जर्नी अगेन, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ सीखना है और इस पर्सन ने भी लेसन्स लर्न करने हैं, तभी आप लोगों का रिकन्सिलिएशन। ओह माय गॉड, पाइल नंबर 2, लुक एट दैट, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिकन्सिलिएशन वाली, तभी आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा, बिकॉज यू हैव टू लर्न योर लेसन्स, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग पार्ट प्ले कर रही है आप में और आपके पार्टनर में, सो दैट आप लोग, सो द सिचुएशन इज़ ऑल बेस्ड ऑन ट्रस्ट, ठीक है। और सो मैं आपको वही बोल रही थी कि इट्स नॉट अबाउट, आप यू नेवर नो कि ये इस लाइफ टाइम में होगा या अगले लाइफ टाइम में होगा, इट्स ऑल अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अभी हो जाएगा, आपको लेट गो करना होगा, आपको अपने पे सेल्फ वर्क करना है, आपको इमर्ज होना है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग। ओके, पाइल नंबर 2, समवन फ्रॉम योर पास्ट, देखिए वही चीज़ मैं कह रही थी, फर्स्ट कार्ड इज पास्ट एनर्जी रिटर्निंग एंड दिस कार्ड रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड, हो सकता है कोई पास्ट पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, इट्स अबाउट को कैसी सिचुएशन में है आप, कौन सी सिचुएशन में है, वही चीज़ मैं रिपीट करूँगी, आप मैरिड हैं या आप सेपरेशन में हैं, या आपका सेपरेशन चल रहा है, या आप लोग सिंगल हैं, ठीक है ना। तो हर किसी की अपनी सिचुएशन है, बट द वाइब्स हियर जो मुझे दिखाई दे रही है, दैट इज इट्स अबाउट मिसिंग ईच अदर एंड येस ऑफ कोर्स कुछ के लिए हो सकता है कि येस, अगेन मैं रिपीट करूँगी कि सिंगल मॉम हो सकते हैं, डैड हो सकते हैं, एंड दिस प्रॉब्लम इज क्रिएटिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू, और आप लोग के बीच में बच्चों की वजह से कोई सिचुएशन ऐसी ख़राब हुई हो, तो वो चीज़ भी हम लोगों को दिखाई दे रही है फॉर ऑल यू पीपल। सो जल्दी से देख लेते हैं और व्हाट एल्स वी आर गेटिंग, और यहीं पे हम अपनी रीडिंग को फिर स्टॉप करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स वी आर गेटिंग फॉर ऑल द जिन्होंने भी, ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 2। सो येस, मनी से रिलेटेड भी, ओके। सो आई वाज सेइंग कि मनी से भी रिलेटेड बहुत कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि मनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं, स्टेबिलिटी, और मे बी इट्स अबाउट, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि येस ऑफ कोर्स लाइक समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस एज वेल, इट्स अबाउट कि कोई स्टेप लेना है, मेजर स्टेप लेना है आपकी लाइफ में, एंड वेटिंग जोन चल रहा है, सो यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल, ठीक है। यहाँ पे हमें अगेन, यहाँ पे हमें फायर अर्थ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें पाइल नंबर 2 की, यस, एंड वी हैव द डिसेप्शन अगेन, किसी ने चीट किया है, धोखा फरेब, समबडी वाज वियरिंग अ फॉल्स मास्क, ठीक है, और या किसी ने अपने आप को सिचुएशन में से निकाल लिया, आपको छोड़ के चले गए, बट डीप डाउन यू नो कि यस, सो यू हैव टू लर्न योर लेसन्स, इट्स ऑल अबाउट दैट, ठीक है। कि रिकन्सिलिएशन भी पॉसिबल तभी होगी व्हेन यू बोथ विल वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। नॉट लाइक कि बस आप वेट करते रहें। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2, एंड येस, द आंसर सीम्स टू बी काइंड ऑफ, आई एम नॉट गेटिंग अ कामिक सिचुएशन हियर, बट येस समथिंग लाइक आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ अ ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2, और आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो, हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विथ अनदर रीडिंग, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।